नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं 2024 में वट सावित्री व्रत कब है और इसका कथा के बारे में। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखते रहें। साथ ही इसका पूजा का सरल विधि भी मैं शेयर की हूँ, तो वीडियो भी आप लोग अच्छे से देखिए। हर एक चीज़ के बारे में चैनल पे मैं वीडियो बताती हूँ, बनाती हूँ, जिससे कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो वट सावित्री का व्रत जो है वो 6 जून को है, दिन जो है गुरुवार है। और इसका व्रत कथा इस प्रकार है, तो आप लोग अच्छे से कथा को ज़रूर से ज़रूर सुनें। प्राचीन काल में मद्र देश में अश्वपति नामक एक राजा राज्य करते थे। वह बड़े ही धर्मात्मा, ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। राजा को सब प्रकार का सुख था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से 18 वर्षों तक सावित्री देवी की कठोर तपस्या की। सावित्री देवी ने उन्हें एक तेजस्विनी कन्या की प्राप्ति का वर दिया। यथा समय राजा की बड़ी रानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। राजकन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह युवावस्था में प्रवेश कर गई और वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और मोहित थी। जब राजा विशेष प्रयास करने पर भी सावित्री के योग्य कोई वर नहीं ढूंढ पाए, तो उन्होंने एक दिन सावित्री को अपने पास बुलाए और कहा कि बेटा, तुम अपने विवाह के योग्य खुद ही वर ढूंढो, क्योंकि अब मैं असफल हो गया हूँ। तो अपना विवाह के लिए योग्य जरूर से जरूर तुम खुद ही ढूंढ लो। पिता की आज्ञा को स्वीकार और कर सावित्री योग्य मंत्रियों के साथ स्वर्ण पथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकल गई। कुछ दिनों बाद महर्षि और राजश्री के तपोवन में तीर्थ के भ्रमण करने के बाद वह राजमहल में लौट आई। उसके पिता के साथ देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। दोनों को उन्होंने प्रणाम किया और अंदर चली गई। महर्षि अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा के और समाचार के बारे में पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी तपोवन में उनके माता पिता के साथ निवास कर रहे हैं। धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान सर्वथा मेरे योग्य है, अतः मैंने मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया है। नारद जी ने सहसा चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं और वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अंधे हो चुके हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान की आयु अब केवल 1 वर्ष की ही शेष बची हुई है। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति व्यग्र हो उठे और वो उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, तुम फिर से यात्रा करो और दूसरी बार योग्य वर ढूंढो। सावित्री ने कहा कि वो दृढ़ता से कहा कि पिताजी, सत्यवान चाहे अल्पायु हो या फिर दीर्घायु, मेरे लिए वही मेरे पति है। जब मैंने एक बार उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, फिर मैं दूसरे पुरुष को वरण कैसे कर सकती हूँ? सावित्री का निश्चय दृढ़ जानकर महाराजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। धीरे धीरे वह समय भी आ पहुंचा जिसे सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उसके 4 दिन पहले ही निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया था। पति एवं सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी उस दिन अपने पति के साथ जंगल में फल फूल और लकड़ी लेने के लिए चली गई थी। अचानक वृक्ष की लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयानक दर्द होने लगा और वो पेड़ के नीचे उतरकर पत्नी के गोद में लेट गया। उस समय सावित्री को लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई पड़ा। वह साक्षात यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता है, तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, अब मैं उसे लेने आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म जीव को निकाला और उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री की बुद्धिमत्तापूर्ण और धर्मयुक्त बातों को सुनकर यमराज का हृदय पिघल गया। सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर की आंखें अच्छी होने के साथ राज्य प्राप्ति का वर और पिता को पुत्र प्राप्ति का वर और स्वयं के लिए पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से सावित्री ने सात्विक बल से अपने पति को मृत्यु के मुख से छीन लिया। इसीलिए कहा जाता है कि वट सावित्री के दिन बरगद की पेड़ की पूजा की जाती है और सौभाग्यवती स्त्री अपने पति के लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती है। तो हर चीज़ के बारे में चैनल पर मैं वीडियो डालती रहती हूँ, तो अच्छे से वीडियो को आप लोग देखते रहें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।